हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। अप्रैल मंथ में यूएस का सीपीआई नंबर जो है इट हैज़ फॉलन टू 2.3%। और जो एक्सपेक्टेशंस आ रही थी दैट वर अराउंड 2.4%। तो बेसिकली कंसेंसस से भी नीचे यहाँ पे यूएस के सीपीआई नंबर्स आए है। एंड विच इज़ अ वेरी गुड साइन स्पेशली फ्रॉम द रेट कट्स पर्सपेक्टिव। ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोर सीपीआई नंबर्स की बात कर लेते हैं जो एक मेजर ट्रैकिंग मैट्रिक्स रहेगा फॉर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर्सपेक्टिव। तो कोर सीपीआई का जो इन्फ्लेशन डेटा है दैट इज़ अराउंड 2.8%, विच इज़ इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस। अगर हम एक ट्रेंड की बात करें कि यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसका ट्रेंड देखें तो लास्ट 3 मंथ से कंसिस्टेंटली हम यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो गिरता हुआ नज़र आया है। एंड ये जो ट्रेड वॉर के सिनेरियोज डेवलप हुए हैं, टैरिफ्स के सिनेरियो डेवलप हुए, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल में नज़र आते हुए दिख रहे हैं। सो ये जो ट्रेड वॉर का सिनेरियो चल रहा है या टैरिफ सिनेरियोज जो चल रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव, एंड उसके बावजूद भी ये जो अप्रैल मंथ का डेटा है वो उसमें सीपीआई जो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नज़र आ रहा है। एंड ये पहला डेटा है जब जहाँ पे टैरिफ वाला मंथ जो है अप्रैल में टैरिफ्स लगाए गए थे। एंड अप्रैल का ही नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो इस ये जो नंबर है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्केट्स को। एंड यहाँ से एक्सपेक्टेशंस ये आ रही है कि जो फेडरल रिजर्व का एक्शन रहेगा वो शायद चेंज हो सकता है, एक और रेट कट शायद फेडरल रिजर्व कर सकती है। ये यूएस इन्फ्लेशन डेटा अगर कंट्रोल में रहता है तो द फेडरल रिजर्व वुड बी अगेन प्रॉम्प्टेड टू कट द रेट्स। एंड इसी के चलते, इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते नैस्डैक और S&P 500, ये दोनों ही जो मेजर इंडेक्सेस है इन द यूएस मार्केट्स, वो दोनों ही कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने को मिले थे। अराउंड 1 and 2% रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस बढ़े थे, 1 to 2%। एंड डाउ जोन्स जो एक और मेजर इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स एक्चुअली नेगेटिव में रहा था। सो डिस्पाइट बोथ द अदर टू इंडेक्सेस शोइंग स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ये जो डाउ जोन्स का इम्पैक्ट है दैट वाज ड्रिवन बाय यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप पीएलसी। सो यूनाइटेड हेल्थ की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड हेल्थ का स्टॉक 11% गिरा कल। एंड इसका रीज़न ये था कि जो उनके सीईओ है मिस्टर एंड्रू विटी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है। एंड इसके साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली अपने जो फुल ईयर का गाइडेंस था फॉर कैलेंडर ईयर 2025 उसे भी सस्पेंड कर दिया है। कंपनी का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द अनफोर्सीन सर्ज इन द मेडिकल कॉस्ट दे हैव सस्पेंडेड द एनुअल फोरकास्ट। सो टू रिप्लेस हिम, कंपनी के जो करंट चेयरमैन है मिस्टर स्टीफन हेम्सली, जो पहले सीईओ हुआ करते थे अंटिल 2017, जिनको सक्सीड किया मिस्टर एंड्रू विटी ने, सो वो वापस से सीईओ की पोजीशन अज्यूम करने वाले हैं। सो दिस शोज दैट द कंपनी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज इन मैनेजमेंट। एंड जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है ही हैड टू अज्यूम दैट टाइटल। सो और कुछ फंडामेंटल रीजंस की बात करें हम बिहाइंड द स्टॉक डिक्लाइन, सो सबसे पहली तो ये है कि जब कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट्स अनाउंस किए, Q1 2025 के रिजल्ट्स अनाउंस किए, तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी गिरावट आई। एंड दिस वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स मिस दैट द कंपनी हैज रिपोर्टेड सिंस 2028। सो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जो कंपनी चल रही थी, उन्हें फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल टर्म्स में भी यहाँ पे कुछ कंसर्न्स देखने को मिले। एंड नाउ द सीईओ हैज़ क्विटेड, ही हैज़ मेंशन दैट वो पर्सनल रीजंस के वजह से जा रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रिसेंटली यूनाइटेड हेल्थ के अगर हम दिसंबर का एक इवेंट अगर आप लोगों को याद हो तो मिस्टर ब्रायन थॉमसन जो यूनाइटेड हेल्थ के इंश्योरेंस यूनिट के सीईओ थे, उनका मर्डर हुआ था इन न्यूयॉर्क सिटी। एंड उसके बाद से इट इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड कि मिस्टर स्टीफन हेम्सली, सॉरी मिस्टर एंड्रयू विटी भी उसी फियर के वजह से ये अपने पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे कुछ मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल ने भी यहाँ पे इंटरव्यूज में कहा है। सो अगर हम लास्ट 1 मंथ का डेटा देखें तो यूनाइटेड हेल्थ का जो स्टॉक है दैट हैज़
declined by 46% and it has eroded roughly 300 billion dollars of market cap. अगर लास्ट 6 मंथ का चार्ट अगर मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो ये चार्ट में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हुए दैट हैव गॉन अगेंस्ट यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। सो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि दिसंबर में मिस्टर ब्रायन थॉमसन वॉज शॉट डेड एंड उसके बाद ये स्टॉक डिक्लाइन हुआ। उसके बाद Q4 में जो कंपनी की कॉस्ट थी वो एस्टिमेट से ज़्यादा थी, तब भी स्टॉक डिक्लाइन हुआ। देन Q1 के बाद कंपनी का स्टॉक है उस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला एंड नाउ द CEO हैज़ ऑल्सो स्टेप डाउन। सो या ऐसे कई सारे इश्यूज जो है एक साथ यूनाइटेड हेल्थ के लिए आए हैं एंड यूनाइटेड हेल्थ जो डाउ जोन्स का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, वो उसने पूरे डाउ जोन्स इंडेक्स को कल नेगेटिव साइड पर लाकर रखा था। इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे दोस्तों, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो भी 6 ईयर लो पर आया है। सो सेंट्रल बैंक का जो 4% का टारगेट था उसमें कंसिस्टेंटली थर्ड मंथ ये इस विद इन द टारगेट रेंज हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन। अप्रैल मंथ का जो प्रिंट था दैट वाज एट 3.16%, जो कि मार्च मंथ के 3.34% से भी डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। सो जुलाई 2019 के बाद सब पहली बार जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो इतना कम नंबर पे आया है एंड इसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो फूड प्राइसेस है या जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में देखने को मिला है। सो फूड इन्फ्लेशन हैड स्लोड डाउन टू 1.78% इन अप्रैल एज कम्पेयर टू 2.69% इन मार्च। सो हम आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था जिसकी वजह से हमारा रिटेल इन्फ्लेशन ओवरऑल ऑन अ हायर साइड स्क्रू होता हुआ नज़र आया है। लेकिन अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल प्राइसेस में 11% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है एंड देर वॉज अ डिक्लाइन इन मार्च मंथ एज वेल। सो मार्च में 7% का डिक्लाइन था एंड नाउ देर इज़ एन 11% डिक्लाइन। सो हम एक और चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इंडिया का फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है एंड इसी के वजह से हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बियॉन्ड इट वाज बियॉन्ड द टारगेटेड रेंज एंड नाउ द रिटेल इन्फ्लेशन फॉर लास्ट 3 मंथ्स इट इज़ विद इन द टारगेटेड रेंज ऑफ 4%, विच वॉज सेट बाय द रिजर्व बैंक। सो ये जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है इससे एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ सकता है रिगार्डिंग द रेट कट्स इन इंडिया। सो लास्ट टाइम जब लास्ट मंथ में रिजर्व बैंक की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया था, लेकिन उससे भी बड़ा एक मेजर डिसीजन लिया था कि उन्होंने अपना स्टांस जो है उसे न्यूट्रल से एकोमोडेटिव किया था। दैट इज इंडिकेटिंग कि दे विल बी लुकिंग फॉर मोर रेट कट्स, दे विल बी ट्राइंग टू इन्फ्यूज मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट सो दैट ग्रोथ जो है यहाँ पे ग्रोथ ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है वो ऑन अ हायर साइड रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट जो आरबीआई ने प्रेजेंट किया था फॉर FY26 दैट वाज अराउंड 6.5%, जो उन्होंने रिसेंटली कट किया है फ्रॉम 6.7%। इसके साथ साथ हेडलाइन इन्फ्लेशन की भी उन्होंने ऑन अ हायर साइड यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर्स को जताया था कि 4.2% का इन्फ्लेशन नंबर हो सकता है फॉर द फुल ईयर। लेकिन अप्रैल का जो डेटा है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है एंड इफ़ थिंग्स कंटिन्यू तो शायद एक और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। रिजल्ट सीजन चल रहा है और सबसे बड़ा रिजल्ट जो कल था दैट वाज भारती एयरटेल। कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट हैज़ इंक्रीज 27%। एबिडा के टर्म्स में कंपनी ने 39 ऑलमोस्ट 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है एंड टोटल रेवेन्यू वाज अराउंड 48,000 crores एंड एबिडा वाज अराउंड 27,000 crores। कंपनी का जो नेट इनकम है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स दैट वाज अराउंड 5,223 crores। तो ये जो कंपनी का नेट इनकम है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 77% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आया है, इसके पीछे के अगर हम फैक्टर्स जानना चाहे तो अगर हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले इंडस टावर्स का जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है इन द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। वहाँ उस कंसोलिडेशन की वजह से कंपनी के ईयर ऑन ईयर नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि जो
अफ्रीका के रेवेन्यू ग्रोथ है, स्पेशली इन द रिपोर्टेड करेंसी टर्म्स, वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है। यानी कि अफ्रीकन करेंसीज जहाँ 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 कंपनी डील करती है, मेजरली इन नाइजीरियन नायरा, वहाँ पे एक स्ट्रांग स्टेबिलिटी देखने को मिली है। एंड दैट हैज़ हेल्प्ड इन गुड रिपोर्टेड अर्निंग्स, रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ इन द क्वार्टर। सेगमेंट्स की बात करेंगे तो मोबाइल सर्विसेज इंडिया का जो बिजनेस है, दैट हैज़ इंक्रीज, उनका रेवेन्यू जो है 21% से इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक्स दैट वाज टेकन इन फ्रॉम जुलाई 2024। एयरटेल बिजनेस जो कंपनी का B2B सेगमेंट है, वहाँ पे एक और बार 2.7% का डी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं होम बिजनेस जो है कंपनी का, वहाँ पे अराउंड 22%, 22% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का जो डिजिटल टीवी रेवेन्यू है, दैट हैज़ बीन मार्जिनली डाउन बाय 0.6%। और पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है, वो उस सेगमेंट का रेवेन्यू जो है, दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम बाय 7.4% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 2.4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो लगभग 42.4 करोड़ के कस्टमर्स कंपनी के हैं एज ऑफ 31 मार्च 2025। सो कस्टमर एडिशन जो है या सब्सक्राइबर एडिशन जो है, वो कंसिस्टेंटली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। लगभग 1.52 to 2% के रेंज में कंपनी कंसिस्टेंटली अपने सब्सक्राइबर ग्रोथ रजिस्टर करती हुई नज़र आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक जो है, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, दैट इज़ द आरपू और द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। सो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹209 इन Q4 to FY24 टू ₹245 इन Q4 FY25। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो QOQ दिस आरपू लेवल्स हैज़ रिमेन्ड फ्लैट। सो ये जो भी इम्पैक्ट है आरपू का, इट वाज बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक्स दैट वर टेकन इन जुलाई 2024। कुछ और नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी के जो एबिडा मार्जिन से, स्पेशली द प्री इंडेस एबिडा मार्जिन, यानी कि जो लीज लाइबिलिटीज जो बिलो एबिडा लेवल पे आती है, उसे भी हम अगर लेस कर दे तो एबिडा एडजस्टेड फॉर लीज लाइबिलिटीज, अगर हम वो देखें, या लीज रेंट्स की अगर हम बात करें, वो एक्सक्लूड करने के बाद देखें तो 24% का एबिडा, एडजस्टेड एबिडा में यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड मार्जिन्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। सो Q4 FY24 में 48% के एबिडा मार्जिन्स हुआ करते थे, एडजस्टिंग फॉर दिस लीज लाइबिलिटीज। प्री इंडेस टर्म्स में अगर हम बात करें तो दैट हैज़ इंक्रीज टू 50.9%। तो 290 बेसिस पॉइंट्स या 2.9 परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज यहाँ पे हमें ड्यूरिंग Q4 देखने को मिला है। इसके साथ साथ कंपनी का जो नेट डेट टू फंडेड इक्विटी का रेशियो है, यानी कि बेसिकली डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है, इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 2.37x। कंपनी 2.37x के डेट पे ऑपरेट कर रही थी एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी, एंड इट हैज़ रिड्यूस टू 1.79 टाइम्स। सो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नेट डेट में रिडक्शन देखने को मिला है। ये बेसिकली कई कारणों की वजह से हुआ है। फर्स्टली कंपनी की कैश पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है। कंपनी का जो डेट है वो भी कम होता हुआ नज़र आया है। एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द कंपनी हैज़ अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके वजह से कंपनी की फंडेड इक्विटी को भी में भी इंक्रीज देखने को मिला है। तो इन सभी रीजंस की वजह से कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी स्ट्रांगली कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम बात करेंगे सीमेंट्स लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी का ये Q2 2025 का रिजल्ट है, बिकॉज कंपनी ये सितंबर ईयर एंड फॉलो करती है। तो सेकेंड क्वार्टर में कंपनी की जो न्यू ऑर्डर्स है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 44% टू 5,305 करोड़। यानी कि ऑर्डर इनफ्लो में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इनफ्लो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है इन द ऑर्डर इनफ्लोज। लेकिन ऑर्डर बैकलॉग की अगर हम बात करें तो ऑर्डर बैकलॉग हैज़ ग्रोन बाय 7%। सो ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है उसमें 7% का इंक्रीज देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द क्वार्टर वेर अराउंड 4,259 करोड़, जो कि 3% का इंक्रीज दिखाते हैं लगभग। कंपनी की पैट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पैट हैज़ इंक्रीज सॉरी डिक्लाइंड बाय 37%। सो 649 करोड़ का जो पैट था Q4 FY24 में, वो गिरकर आ चुका है इन 2,408 करोड़ इन
Q4 FY 2025। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो डिक्लाइन है, इसके कुछ रीजंस अगर हम देखें, सो कंपनी ने बताया कि एक तो कंपनी के जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 20% बिकॉज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड हायर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। सो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। वो भी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड इसके साथ साथ जो बेस क्वार्टर है उसमें 192 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिकॉर्डेड था बिकॉज फॉर अ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। एंड इस साल की अगर हम बात करें, इस क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो कंपनी ने जो डीमर्जर किया है अपने बिजनेसेस का, सीमेंट्स का, सो वो डीमर्जर के रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए, तो उसका भी 63 करोड़ का ये एक वन ऑफ इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। एंड द कंपनी इज पॉजिटिव कि ये जो वन ऑफ एक्सपेंसेस है वो आगे जाके कंटिन्यू नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है इट हैज़ इंक्रीज मार्जिनली बाय 0.4%। 1,19,502 का क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है विच इज़ अप बाय 0.4%। इबिडा की अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड बेसिस पे, सो दैट हैज़ डिक्लाइंड बाय 4% टू 16,700 करोड़। लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स का एबिडा मार्जिन में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड नाउ द एबिडा मार्जिन हैज़ कम डाउन टू 14%। कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो पीबीटी हैज वाज अराउंड 12,000 करोड़। पैट की अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड लेवल पे, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 8,470 करोड़ पे आया है विच हैज शोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 51%। सो Q4 FY 2024 में 17,407 करोड़ का पैट कंपनी ने रजिस्टर किया था, वहां से एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो कंपनी के सेगमेंट वाइज मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो जेएलआर का जो सेगमेंट है वहाँ पे एबिडा मार्जिन्स जो है दैट वर अराउंड 15.3%, जो कि 100 बेसिस पॉइंट से गिरते हुए नजर आया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। इसके अलावा 12.2% पे कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स के मार्जिन्स थे जहाँ 20 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने को मिला है। सिमिलरली कंपनी की जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है दैट हैज़ उनके जो मार्जिन्स है वो 60 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं टू 7.9% इन Q4 FY 2025। ओवरऑल जेएलआर बिजनेस की अगर हम बात करें तो जेएलआर बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो एक्चुअली डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है, बट देर वॉज अ पॉजिटिव ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स। सो 1.1% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। इट वॉज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन रीजन्स। हम सब जानते ही है कि चाइना में कंपनी के सेल्स जो है वो रैपिडली गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डिस्पाइट दैट ओवरऑल जो जेएलआर के रेवेन्यूज है, सॉरी जो वॉल्यूम्स है, वो ग्रो होते हुए नजर आए ड्यूरिंग द क्वार्टर। इसके साथ साथ कंपनी ने एक और चीज़ बताई है कि जो ओवरऑल टाटा मोटर्स लिमिटेड का ग्रुप है दैट हैज टर्न नेट ऑटो कैश पॉजिटिव। सो जो ऑटो बिजनेस है कंपनी का वो नेट कैश पॉजिटिव में आ चुका है इन FY 2025 विद अ नेट कैश बैलेंस ऑफ 1,000 करोड़। सो ओवरऑल डेट रिडक्शन पे जो कंपनी का फोकस था वो गाइडेंस कंपनी ने अचीव किया है, ऐसा कंपनी का कहना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग हीरो मोटर कॉर्प। कंपनी का जो रेवेन्यू है Q4 FY 2025 का दैट स्टूड एट 9,939 करोड़ विद अ पैट ऑफ 1,081 करोड़। सो ओवरऑल रेवेन्यू में 4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, वेरस पैट हैज़ ग्रोन बाय 6%। ओवरऑल वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 13.81 लाख यूनिट्स कंपनी ने मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स में सेल किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर। फुल ईयर के अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 58.99 लाख यूनिट्स यहाँ पे कंपनी ने सेल किया है ड्यूरिंग FY 2025। ओवरऑल फुल ईयर के रेवेन्यू में 9% का ग्रोथ देखने को मिला है, वेरएज एबिडा के टर्म्स में 12% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। उस हिसाब से अगर हम Q4 की बात करें तो Q4 में एबिडा जो है वो सिर्फ 4% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल जो ट्रेंड था फुल ईयर का उससे ऑन अ लोअर साइड ये क्वार्टरली नंबर्स देखने को मिले हैं। फुल ईयर का नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी अराउंड 16% था एज अगेंस्ट द Q4 पैट ग्रोथ ऑफ 6%।
कंपनी ने अपने ईवी बिजनेस के बारे में बात करते हुए कहा कि दे हैव मेड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ 510 करोड़ रुपीस इन टू परचेस अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन यूलर मोटर्स। इसके साथ कंपनी ने ये भी बताया कि कंपनी का जो वीडा V2 मॉडल जो है वो कंपनी ने लॉन्च किया है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर विद अ प्राइस पॉइंट ऑफ बिलो 1 लाख रुपीज़। सो ये एक मास कैटेगरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मास सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी ने अपना एक न्यू मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया है एंड वहाँ से कंपनी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आउटलुक रख रही है। सिप्ला के रिजल्ट्स की बात करेंगे। सिप्ला का जो Q4 रेवेन्यू है दैट हैज इंक्रीज बाय 9%, वेराज एबिटा हैज इंक्रीज बाय 17%। सो जाहिर सी बात है कंपनी की जो मार्जिन्स है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। 22.8% पे एबिटा मार्जिन्स थे ड्यूरिंग द क्वार्टर विच हैज इंक्रीज बाय 150 बेसिस पॉइंट्स। कंपनी के पैट मार्जिन्स की बात करें तो पैट मार्जिन्स हैव इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 3%। सो 18.2% के आसपास कंपनी के मार्जिन है विद अ पैट इंक्रीज ऑफ 30%। Q4 में कंपनी ने 1222 करोड़ का पैट रजिस्टर किया है। कंपनी की जो टोटल कैश पोजीशन है दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। मोर देन 10,800 करोड़ का कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे अभी अवेलेबल है एज ऑफ 31 मार्च 2025। इंडिया बिजनेस में कंपनी ने बताया कि जहाँ पे भी वो लोग प्रेजेंट है इन वेरियस थेरेपीज, तो हर थेरेपी में कंपनी का जो ग्रोथ है वो मार्केट ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा रहा है एंड स्पेशली इन द यूरोलॉजी सेगमेंट जहाँ पे कंपनी सेकेंड बिगेस्ट मार्केट प्लेयर है। सो वहाँ पे मार्केट हैज़ ग्रोन बाय 13.6% बट द कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 18.9%। इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी थेरेपीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी मार्केट लीडर है एंड दे हैव ग्रोन बाय 6.1% एज कम्पेयर टू द मार्केट ग्रोथ ऑफ 3.4%। सिमिलरली एंटी इन्फेक्टिव्स में कंपनी का ग्रोथ 7.2% था एंड कार्डियक मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने 12.6% ग्रोथ अचीव की है एंड दिस टू वर अगेन हायर देन द रिस्पेक्टिव मार्केट ग्रोथ। The next news that we are going to talk about is regarding Star Health. Star Health का जो शेयर प्राइस था कल ऑलमोस्ट 7% से बढ़ा था एंड इट क्लोज at around 5% above its previous closing price. So this rise in stock was fueled by two managerial changes जो कंपनी ने किए। कंपनी ने अपने COO मिस्टर अमिताभ जैन को अपने होल टाइम डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल के पोजीशन पर प्रमोट किया है। सो मिस्टर जैन जो है मिस्टर अमिताभ जैन जो है वो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें इंडस्ट्री का एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ICICI लोम्बार्ड एंड 2023 से ही इज इन द बिजनेस विद स्टार हेल्थ। वो COO है करेंटली एंड ही इज़ बीन एलिवेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल। इसके साथ साथ कंपनी के जो CMO है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर हिमांशु वालिया जो स्टार हेल्थ के साथ 2007 से जुड़े हैं, उन्हें भी कंपनी ने होल टाइम डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन के डेजिग्नेशन दी है। ऑल्दो ये दोनों भी जो मैनेजरियल पोजीशंस यहाँ पे ऑफर की गई है दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच इज़ द IRDAI। सो IRDAI के अप्रूवल के बाद कंपनी ये दोनों भी डायरेक्टर्स इन दोनों ही भी की पर्सन्स को एज अ होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये न्यूज़ वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।